ये आप माला देख रहे हैं, इसमें 108 मणके हैं और 109वां मणका ये है। इसमें बीच में कट लगा होता है, मतलब एक मणका है लेकिन जब देखते हैं तो दो दिखते हैं, बीच में कट लगा हुआ है। तो कितने हो गए टोटल मणके? 109। तो 108 क्या है ये तो 108 की महिमा बताई। ये सब भक्तों का स्वरूप है मणके, ये वैष्णव है। और ये कौन है? ऊपर एक मणका मोटा और उसमें बीच में कट लग करके देखने में दो लगते हैं, जिसको हम लोग सुमेरु बोलते हैं। सुमेरु को मतलब सबसे ऊपर जो होता है, सुमेरु। तो ये कौन है मणका? ये है युगल सरकार, शक्ति और शक्तिमान राधा कृष्ण। तो राधा कृष्ण एक ही मणके में है, लेकिन कट लगने से बीच में दो दिखाई देते हैं। दिखते हैं राधा कृष्ण दो, दिखते हैं राधा और कृष्ण, और हैं राधा कृष्ण, और बीच में से हटा दो, अर्थात दोनों एक हैं। राधा कृष्ण स्नेही एक प्राण द्वय देही। जो और इष्ट देवों के उपासक हैं वो शक्ति और शक्तिमान को मानो। ये शिव शक्ति है, ये लक्ष्मी नारायण है, ये सीताराम है, ये राधा कृष्ण है। हम लोग शक्ति को मानते हैं, लेकिन केवल शक्ति को नहीं, शक्ति के साथ में शक्तिमान को भी। हमारे यहाँ जो शक्तिमान है परमात्मा, वो शक्ति संवित है। तो इसलिए ये मणका जो 109वां होता है, इस मणके में क्या है कि युगल स्वरूप है, बाहर से युगल, और होता है मणका केवल एक, और दिखते हैं दो। इसी प्रकार राधा कृष्ण या सीताराम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, ये देखने में दो लगते हैं, लेकिन दोनों एक है, एक ही दो है, शक्ति और शक्तिमान। ये है राधा का। और इसके भीतर क्या है? धागा है। वो धागा सब में एक है, जिससे सब जुड़े आपस में। ये धागा ही है प्रेम डोरी, प्रेम भक्ति, प्रेमा भक्ति। तो सबके भीतर एक ही प्रेम तत्व है। उसी प्रेम के कारण से भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं। कहा कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। तो इसमें चार चीजें हैं माला में। कौन कौन सी? धागा, मणके, सुमेरु और ये फुंदना। कितने हो गए? चार। फिर सुनेंगे, मणके, दूसरा धागा, सुमेरु और फुंदना। कितने हो गए माला में? चार तत्व हैं। तो भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने, नाभा जी ने अपने ग्रंथ का क्या नाम रखा? भक्तमाल, भक्तों की माला। और सुमेरु किसको बनाया? तुलसीदास जी को। और फुंदना कौन है? सीताराम, चाहे राधा कृष्ण, गौरी शंकर, कुछ कह दो। ये भक्तमाल ग्रंथ की बात कर रहा हूं। इसे इस भक्तमाल का नाम रख दिया भक्तमाल, माने भक्तों की माला। अच्छा, इसमें विशेषता किसकी है? सुमेरु की, फुंदने की या मणकों की? यहां कंफ्यूज हो जाओगे। विशेषता किसकी है? विशेषता इनकी, मणकों की। ये मणके, इनकी विशेषता। इसको मणका नहीं कहेंगे ऊपर वाले को। ये माला किसकी है? तुलसी के मणकों की। के कहेंगे कि सुमेरु की माला है, या फुंदने की माला है, या धागे की माला है? क्या कहेंगे? ये किसकी माला है? तुलसी मणकों की माला ना। तो फिर प्रधानता किसकी हुई? हाँ, तो प्रधानता भक्तों की।
भक्तों की प्रधानता। इसलिए यहां जो भक्तमाल में कहा गया, सबसे पहले क्या नाम लिया? भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर्नाम वपु एक। अर्थात नाम 4 हैं लेकिन माला कितनी है? माला एक है और तत्व 4 हैं। चारों से ही एक बन गई। क्या एक का नाम है? माला। तो चारों मिलकर के एक बन गए, तो चतुर्नाम वपु एक। तो भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। इसलिए उसको माला का है। माला 2 प्रकार से काम आती है, एक पहनने के लिए और एक जप करने के लिए। वो जो माला बनाई है भक्तमाला, भक्तमाला ग्रंथ, वो माला है, वो जपने के लिए नहीं बल्कि पहनने के लिए। किसके पहनने के लिए? किसको पहनाना चाहते हैं भक्तों की माला? नहीं आपको पता? ठाकुर जी को। ठाकुर जी भक्तों से विशेष प्रेम करते हैं, तो इन भक्तों की भक्त माल बना करके ठाकुर जी को पहनाई, अर्थात ठाकुर जी को सुनाई। तो भक्तमाल के प्रथम श्रोता कौन है? भक्तमाल के प्रथम, भागवत जी के प्रथम श्रोता कौन है? परीक्षित। भागवत जी के प्रथम श्रोता परीक्षित और भक्तमाल के प्रथम श्रोता स्वयं ठाकुर जी। ठाकुर जी सुनते हैं भक्तमाल, भगवान को सर्वप्रिय। इसलिए भक्तमाल कथा सुनाते तो प्रथम दिन दोहा बोलते हैं, हरिजू आए विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता भक्तमाल के तुम पद रज मम आस। प्रभु आइए, विराजिए, आपको हम भक्तमाल कथा सुना रहे हैं। तो श्रोता मुख्य कौन है? ठाकुर जी। और भक्तगण कितने आते हैं कथा में? तो ये है मुख्य श्रोता, लेकिन आते कितने हैं? कितने भगत हैं कथा सुनने आते हैं। तो भक्तों के बिना भगवान नहीं। तो मुख्यतः कथा में भक्तों की होती है। जितनी ज़्यादा भक्तों की संख्या होगी कथा उतनी बड़ी मानी जाएगी। बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, कितना बड़ा हुआ? हाइट में या लंबाई में? तो संख्या में। संख्या ज़्यादा है तो बड़ी कथा, संख्या थोड़ी है तो छोटी कथा, और संख्या है ही नहीं कि ठाकुर जी को निमित्त बना के तो कोई नहीं कहेगा बहुत बड़ी। फिर कहें क्या? एक अनुष्ठान हो रहा है, ये कहेंगे। तो इसलिए यहां भक्तों की संख्या ज़्यादा है माला में। तो 108 मणके और सुमेरु और ऊपर फुंदना, और इन सब के बीच में एक ही धागा है। सुमेरु भी उसी से बंधा है, फुंदना भी और मणके भी। वो जो धागा है जो सबको एक करके रखता हुआ है प्रेम, प्रेमा भक्ति। तो भगत और अंदर धागा भक्ति, भक्त भगवंत, भक्त भगति भगवंत और गुरु, चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए ये नाशत विघ्न अनेक। अर्थात माला जाप करो, भव बाधा मिट जाएगी, मिटेगी भव बाधा और पहुंच जाओगे जहां है राधा। माला जप से, इसलिए कहा माला है मल नाशनी, माला मात समान, करुणदास सांची कहे माला से कल्याण। ये माला भजन कराएगी और नियम से बंध करके। माला है गेयर और नियम है एक्सलेटर, रेस दबाते तो और बढ़ जाती। तो नीम हो और माला हो, दो चीजें यदि हमारे पास हैं तो नाशत विघ्न अनेक। अर्थात भव बाधा सदा के लिए समाप्त, जन्म ही नहीं होगा दोबारा माया में, अपने घर ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। ये माला कराएगी काम। आपके पास नौका है और उस पार जाना है,
और पतवार है नहीं। पतवार समझ गए ना, बल्ली जो खेते हैं जिससे, चप्पू, डंडा, बांस, कुछ भी कह दो। पतवार नहीं है और नौका है आपके पास और उस पार आपको जाना है। कैसे जाएंगे? कहते हाथ से चला देंगे, पानी को हाथ से काट देंगे ऐसे करके। ये बात भी ठीक है, हाथ से कट जाएगा पानी, लेकिन कहाँ? जहाँ पानी शांत खड़ा हो वहाँ हाथ से हम काट के आगे पहुँच जाएंगे। लेकिन जहाँ पानी की धारा तेज बह रही है तो कर पाओगे पार? बिना चप्पू के, बिना बल्ली के, बिना, उसको पतवार भी बोलता है, बिना पतवार के क्या पार कर पाओगे? यदि कहें हाथों से काट लेंगे पानी, कटेगा किनारे किनारे पे, लेकिन जब बीच धारा में पहुंचेंगे बह जाओगे। वहाँ हाथों से पानी काटना काम नहीं आएगा, वहाँ तो चप्पू ही काम आएगा। तो राम नाम दृढ़ नाव है। प्रभु का नाम क्या है? नौका है। राम नाम दृढ़ नाव है और ये माला है पतवार। ये पतवार का काम करेगा भाई, इसको चलाते रहो और नाम आगे हमको ले जाता रहेगा, क्योंकि हम नाम की नौका में बैठे। तो ये पतवार है, इसको चलाते रहो, नौका चलती, मैंने राम नाम चलता रहेगा। और ये नहीं है कहो कि बिना माला के कर लेंगे, क्योंकि बिना चप्पू के हम हाथों से चला लेंगे, नहीं आवश्यकता है हमको पतवार की। ठीक है, शुरू में काम आएगा हाथ चलाना भी, लेकिन जो ही बीच धारा में पहुंचोगे तो हाथों से चलाना काम नहीं आएगा। इसी प्रकार जब विचारों का झंझावात चलेगा, जब विचारों का तूफान मन में उठेगा, तुम तो बैठे थे बिना माला के भजन करने के लिए, माला ली नहीं और बैठ के भजन करने पर अब हुआ मन चंचल और विचारों का झंझावात शुरू। कहाँ की बातें सोचने लग गए और ये भी भूल जाते हैं हम यहाँ बैठे थे मंदिर में किस लिए, पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हैं और नाम बंद हो जाता है। यदि माला हाथ में रहेगी नाम बंद नहीं हो सकता। मन चाहे कहीं भी जाए लेकिन नाम जप बंद नहीं होगा। नाम की नौका चलती रहेगी यदि पतवार चल रही है, अर्थात माला चलती रहेगी और नाम जप चलता रहेगा। पतवार चलती रहेगी तो नौका चलती रहेगी, पतवार बंद तो नौका भी बंद, बह जाएगी। इसी प्रकार पतवार का मतलब माला चलती रहेगी तो नाम रूपी नौका भी चलती रहेगी। यदि बिना माला के भजन करने बैठो तो शुरू में तो राम 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 करोगे, लेकिन जो ही विचारों का झंझावात आएगा, मन चंचल होगा तो नाम वहीं रुक जाएगा, बह जाएगा, नाम छूट जाएगा। इसलिए माला की आवश्यकता है। कहा कि राम नाम दृढ़ नाव है और माला है पतवार। करुणदास माला बिना कैसे हो भव पार।